वन ईएमआई टेक्नोलॉजी का रिजल्ट देखते हैं, किस्त। ठीक है, फिनांस की कंपनी है, फिनटेक भी आप उसको बोल सकते हो। देखो तो इसका ये जो है, एक मिनट, ये देखो 40% का इसका एयूएम का ग्रोथ का गाइडेंस रहता है, जीएनपीए का 2.25% के अंदर रहेगा, और 4.5 से 5% का इसका आरओई का गाइडेंस रहता है, 19 से 20% का इसका आरओई का रहता है। ठीक है, तो चलो उसके पैरामीटर के बेसिस पे ही अपन देखते हैं कैसा क्या कंपनी ने परफॉर्म किया है। अब देखो एयूएम का ग्रोथ 61% से आया, यानी 40% से ऊपर आया। हाँ, जो पैड का ग्रोथ है वो भी मोर और लेस सिमिलर ही है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, लेकिन 60% का ग्रोथ है जो बढ़िया है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखोगे तो 13% का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आपको देखोगे तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा सा मिला है। चल, आरओए 5%, आरओई कितना है 21%, यानी जो गाइडेंस है 5%, 4.5 से 5% के बीच में आरओए रहेगा, और 19 से 21% के बीच में आरओई रहेगा, वो उतना ही है। चलो, लेकिन एक चीज देखो, हाँ जीएनपीए का देखो, जीएनपीए देखो 2.25% तक, या 2.25% या उसके अंदर रहेगा, 2.25% है। ठीक है, यानी जो जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था वो है। लेकिन अगर आप देखोगे, इसका कंपैरिजन करोगे Q4 से, ठीक है, ये Q4 है, Q4 से आप कंपैरिजन करोगे, Q4 में जीएनपी कितना था, 2.12 था। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2.25 है, यानी क्वार्टरली बेसिस पे। और मैं आपको क्या बोला हूँ, फिनांस के बिजनेस में आपको मतलब एकदम नाक के नीचे से आपको देखना पड़ता है, कि मतलब एकदम तुरंत चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि रिस्की बिजनेस है ना यार, समझ जाओ। तो आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी इसका परफॉर्मेंस देखना ही पड़ेगा। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 2.12 से ये कंपनी 2.25 पे आई है। एक मिनट, ये वाला पेज ही खोल लेते हैं ना। हाँ, एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन हो जाएगा। 2.12 से 2.25 हुआ है, और वहीं पे जो एनपीए है वो 0.29% से बढ़ के 0.36% बढ़ा है। ठीक है, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, ये देखो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भले वो थोड़ा घटा होगा, और यहाँ पे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है। लेकिन देखो, कहने वाली बात देखो कि एसेट क्वालिटी थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ा सा खराब हुई, थोड़ा सा जो गाइडेंस है उसके रेंज में ही है, और उतना कहते हैं ना एकदम तहस नहस नहीं हो गया, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, फिर भी आपको देखना तो पड़ेगा ही। 97% की कलेक्शन एफिशिएंसी थी, इस बार 96% आ गई। इसी की वजह कलेक्शन एफिशिएंसी घटी, तभी तो आपका जीएनपीए नंबर और एनपीए नंबर तो बढ़ा ही होगा। मतलब वही तो रीजन होता है ना बढ़ने का। चलो, और क्या देखो, आरओई आप देखोगे तो 25 था, अभी 21 हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटा है। ठीक है, आरओई घटा है, आरओए इसका उतना ही है। ये देखो आरओए सेम है, देखो कहने वाली बात है, समझने वाली बात है, सब कॉमन सेंस है। देखो आरओए सेम है, Q4 में भी सेम था, मतलब एक मिनट, Q4 में भी सेम था और Q1 में भी सेम है, लेकिन फिर भी Q4 में आरओई 25% था और Q1 में आरओई 21% है। क्यों? अब आप इतना समझ लो, जब आरओए सेम है और आरओई वो हुआ है, कम हुआ है, तो क्यों हुआ रहेगा? क्योंकि कंपनी अपना लेवरेज कम कर दी होगी। देखो डेट टू इक्विटी कितना था, 1.78 पहले था, Q4 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेट टू इक्विटी 1.78 था, अभी क्या है 0.91 कर दी है। ठीक है, अब इसका देखना पड़ेगा, क्या मालूम इक्विटी बेस बढ़ा है कि डेट, क्या होता है डेट टू इक्विटी कैसे कम होता है, या तो आपका डेट कम हो गया हो, या तो इक्विटी बेस कम बढ़ गया हो। ठीक है, दो ही रीजन है। तो अब क्योंकि फिनांस की कंपनी है बॉस, तो डेट टू इक्विटी तो कहते हैं ना एकदम तगड़ा, मतलब कहते हैं ना कि आपका जितना घटा है उतना अच्छी बात नहीं होती मेरे एंगल से, क्योंकि उनका तो काम ही है, फिनांस का काम ही है पैसे से पैसा बनाना। तो आप ज़्यादा पैसा लेके ज़्यादा ही पैसे बनाओगे। ठीक है, मार्जिन रख के, ऑब्वियसली बात है, सब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह सबका ध्यान रखना पड़ता है, नॉर्म्स वगैरह आरबीआई वगैरह के नॉर्म्स वगैरह के हिसाब से ही करना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा डेट टू इक्विटी बढ़ाते रहें, क्योंकि डेट टू इक्विटी बढ़ने से आपका मार्जिन बढ़ता है तो आपका आरओई बढ़ता है। भले आरओई थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आरओई आपका बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आरओई और लेवरेज दोनों का कॉम्बिनेशन से ही तो बनता है आरओई। तो ये बात है। देखो अब इसका नेटवर्थ कितना है, देखो नेटवर्थ इसका बढ़ गया है 2.254। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 2250 करोड़। कंपनी कितने की है, 5350 करोड़। 5350 डिवाइडेड बाय 2
4-5 करोगे तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जो 2.5 के करीबन आएगा। तो 2.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर आपको ऐसी कंपनी मिले तो सोचने वाली बात हो सकती है बॉस। कैपिटल एडिक्वेसी बड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, डेट टू इक्विटी कम हुआ है। कैपिटल कुछ रेज करा है क्या इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे? एक मिनट, अभी ये देखते हैं। डेट टू इक्विटी वाला एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, आप भी देख लो, मैं भी तो देख ही लेता हूँ। चलो देख के बताते हैं, रुको। तो जी हाँ, देखो टोटल बोरोइंग्स इनका कुछ 2400 करोड़ था पिछले बार, मतलब पिछले Q4 तक की बात कर रहा हूँ, और इस बार कुछ 2000 करोड़ तक हुआ। तो 400 करोड़ की बोरोइंग कम हुई है। और यहाँ पे देखो इक्विटी बेस भी इनका बढ़ाया हुआ है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी कुछ इशू वगैरह करा है, इसके वजह से ही इनका डेट टू इक्विटी कम हो गया है, ठीक है, डेट टू इक्विटी कम हो गया है बॉस, वही बस यही है डेट टू इक्विटी कम होने का रीजन कि भाई इक्विटी बेस बढ़ गया और बोरोइंग कम हो गई।